मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदारी जैन धर्मोष्टमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां नैनं जयतु शासनं नैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यपे चित्ते भावाय भावाय सर्वे भावानि प्रमुच्यते। आत्मरूपयं तमयतभूतं याहिलके भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार। कल 172 कलश पर स्वाध्याय हुआ। आज इस कलश पे पूज्य गुरुदेव श्री के वचन के आधार से कुछ चर्चा करते हैं। मूल बात क्या है कि जो स्वभाव से प्रतिपक्षभूत है, शून्य और निष्फल है और जिसकी कोई अर्थ क्रियाकारी नहीं है, अर्थात जो अर्थ क्रियाकारी नहीं है, कौन है ऐसा? रागादि अध्यवसाय। 3 विशेषण याद रखना। कैसा है? स्वभाव से प्रतिपक्षभूत है, स्वभाव से विरोधी है, फिर निष्फल है और जे अर्थ क्रियाकारीपना नहीं है। इस प्रकार से जो रागादि अध्यवसान है, ऐसे अध्यवसान को वह चाहता है, भूल नहीं समझता, उससे मोहित होता हुआ विश्वरूप प्रवर्तन करता है। मूल बात ये आई थी, पूरे विश्वरूप परिवर्तन करता है, कुछ भी बाकी नहीं रखता अपने अभिप्राय में, है ना, अपनापन करने में, किसी के साथ कर्तृत्व बुद्धि से, है ना, कर्तापने का अनुभव करने में कुछ बाकी नहीं रखता। यानी अपने को दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, ऐसा समझ लेना इसका अर्थ। कैसा है देव? अपने को दुखी करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखता। यानी दुनिया में जितना हो सकता है मिथ्यात्व को लेकर, है ना, एकत्व हो सकता है, सारे पदार्थों को, सारी पर्यायों को, शुभाशुभ क्रियाओं को, ये 3 प्रकार आगे चलने वाला है। इसमें से कुछ बाकी नहीं रखता। यानी इसमें एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व रूप से मिथ्याद्वसान में कोई कमी नहीं रखता। समझ में आया ना? ये है अज्ञानी। तो यहाँ गुरुदेव श्री ने इस कलश में इसका और खुलासा किया है और कहा कि जो मूल गाथा में, मूल कलश में था कि ऐसा अध्यवसान जिनके नहीं है, वह मुनि है, वह ज्ञानी है, वह धर्मात्मा है, वह वास्तव में मोक्ष मार्गी है, वास्तव में वो प्रशंसनीय है ना, वंदनीय है, ऐसा कहा है। अब देखो मैं पढ़ता हूँ 183 पेज नंबर नहीं लाए वो, देखो प्रवचन रत्नाकर भाग 8 है। जो आसुन कहे छे कि जेना प्रभाव थी, है ना, वश होकर, किससे वश होकर? ऐसे अभिप्राय के से वश होकर प्रभाव थी पोताने विश्वरूप करे छे, एवो आद्यवसाय मोह एक कंदह। कंद शब्द पड़ा है ना श्लोक में, कंद छे, कंद यानी मूળ, है ना। ऐसा अध्यवसाय मोहनु एक मूળ छे, अर्थात ये वास्तव में ऐसा अध्यवसान का आधार, ऐसा खोटा अध्यवसान का आधार, हमारी ऐसी मान्यता का आधार
हमारा ऐसा अनुभव का आधार कौन है? मिथ्या, मोह। यानी हम देखो, सुनना एक बहुत कठोर बात है। पूजा पाठ भक्ति उस रूप पुण्य भाव रूप प्रवर्तन करने का आधार, बोलो, करने का आधार कौन है? मोह है ना? क्या है मोह? कि इससे धर्म होगा, इसका फल से मैं सुखी होऊंगा, अर्थात ये परिणाम ही कर्तव्य है, ऐसा मानना, ऐसा मोह, ऐसी भ्रांति रखना, ये आधार है हमारे पुण्य के परिणामों का। समझा? यानी हमारे बाह्य में जितने भी विकल्प होते हैं, किसी को बचाने का, खिलाने का, पिलाने का, समझाने का, उसके पीछे उसका आधार, अगर वेद ज्ञान नहीं हो, वेद ज्ञान का अभाव हो, तो उसका आधार, तो उसके पीछे इसकी मान्यता यही है कि ये ठीक है, इससे मुझे लाभ होगा और इससे वास्तव में मैं सुखी होऊंगा। तो ये इसका मूल मोह है। यानी कल भी मैंने कहा था, एक बहुत जबरदस्त पंक्ति है, आगे पूर्वरंग अधिकार में बात पूरा श्लोक में लिखा कि अज्ञानी की जो अनुभूति है, अज्ञानी का जो अनुभव है, आत्मा का अनुभव है, अज्ञानी को भी आत्मा का अनुभव है, ऐसा थोड़ी ना ज्ञानी को है, अज्ञानी को भी आत्मा का अनुभव है। मगर उसका आत्मा का अनुभव का आधार क्या है? तुम अनुभव नहीं करते क्या? अनुभव बिना का कोई जीव होता है क्या? हर जीव अनुभव करता है, हर जीव अपना अनुभव तो करता ही है। क्या अनुभव करते हो बताओ? मैं पीता हूँ, मैं माता हूँ, समझ में आया ना? तो ये अनुभव जो है, इसका आधार कौन है? मिथ्यात्व। इसका आधार गलतफहमी है। हमारी संपूर्ण अनुभूति की जो रचना है, हमारा जीवन का जो भी हमारा जीवन है, उसका किसके आधार पे चल रहा है? किसके आधार पर हम जी रहे हैं? भ्रांति के आधार। समझ में आया? देखो, हम व्यापार में जाते हैं, क्यों जाते हैं? व्यापार में जाने का विकल्प करते हैं, उसका आधार क्या है बताओ? है ना? मिथ्यात्व तो आपने शब्द बोल दिया, भावासन करा। इसका आधार क्या? आधार यानी क्या मान के जाते हो, क्यों जाते हो? व्यापार करने का विकल्प जो करते हो, क्यों करते हो? है ना? उसका आधार क्या है? गलतफहमी। क्या है गलतफहमी? ये कि भाई मैं कमा सकता हूँ और कमा के मैं सुखी होके दिखाऊंगा, ऐसा, और आपको भी सुखी करके दिखाऊंगा, ऐसा है। देखो, ऐसा है ना, ये दिखाने वाली बात कोई मतलब नहीं रखती। कई लोग ऐसा कहते हैं ना, मुझे सुबह पढ़ते पढ़ते विकल्प आ, कई लोग ऐसा कहते हैं ना, देखो मैं तो आपको एक बार मुनि बन के दिखा दूंगा। अरे मुनि बन के दिखा देना नहीं है ना, स्वयं को देखने का नाम मुनि है। बहुत चलता ना ये, एक बार मुनि बन के दिखा दो। अरे कोई मुनि बन के दिखा दे, वो मुनि होता ही नहीं। जो अपने को देखता है वही मुनि होते हैं। किसी को दिखा देने की भावना से मुनि बन जाए तो यहाँ कहते हैं कि वो मुनि नहीं। किसी को दिखा देने की भावना से, दिखा देने की कारण, दिखा देने की बुद्धि से कितना भी कठोर पालन करे, देखो ऐसा है ना, ये मैं जो कह रहा हूँ सामान्य मत समझना। तो ये तो मुनि तक बन जाता है दिखाने के लिए, मान कृष्ण में मुनि तक बन जाता है। घरों में भी, गृहस्थ जीवन में भी जितनी भी चर्या है ना, दिखाने के लिए करता है। मैं दिखा दूंगा, हम नहीं खाते, हम रात्रि में नहीं खाते, ये है ना, दिखाने के लिए होता है ना। तो कहते हैं कि वो कभी वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता, ये अध्यवसान है, यानी ये अध्यवसान है, ये तुम्हारा मिथ्यात्व चल रहा है। हमें लगता है कि हमने कुछ किया, ये कहते हैं कि हाँ किया। क्या किया? मिथ्यात्व किया। ये बात तुम बहुत पकड़ना। हमें लगता है कि हमने कुछ किया, तो क्या तुमने मिथ्यात्व ही किया है, तुमने नहीं किया, कुछ कर ही नहीं सकते। या तो मिथ्यात्व का अभाव करके आनंद कर सकते हो, या फिर मिथ्यात्व करके बंद कर सकते हो। यही है दो रास्ता।
तीसरी बात नहीं है हमारे लिए, है ही नहीं। समझा कि तो यहाँ लिखा है कि जेनु मोहज एक मूल छे ते ऐसाम ईह नास्ति, है ना। अब ये मूल जो कहा है कि ऐसा जिनको नहीं है ना, ऐसा ईह नास्ति आऊ जेने नथी। ये कौन છે? એ ખરેખર મુનિ છે, એ ખરેખર વંદનીય છે, એ વાસ્તવમાં ખરેખર મોક્ષ માર્ગી છે। बाकी सब दुखी है, अगर ये नहीं मानते वो दुखी। गुरुदेव जी ने इनमें मुनि को मुख्य रूप से कहा, ऐसा कहा है उन्होंने कि गौणपणे सम्यक दृष्टि भी लेना, क्योंकि सम्यक दृष्टि की भी मान्यता ऐसी खोटी मान्यता नहीं है तो होती, चौथे में पांचवें के श्रावक वाले की भी नहीं होती। और मुनि तो इसमें है ना आगे बढ़ गए हैं, वितराग भी होने लगे हैं। ऐसा तीनों को यहाँ इन्होंने लिया है। मैं पढ़ता हूँ। आहा हा પોતાનો તો જગતના સર્વ પદાર્થોને સુનના, क्या दो बातें इन्होंने कही। પોતાનો તો જગતના સર્વે પદાર્થોને કોઈને પણ બાકી રાખ્યા વિના જાણે એવો એક ज्ञायक भाव છે। स्वभाव तो ऐसा है कि जानने में कोई बाकी नहीं रहे, ऐसा पूर्ण को जानने का स्वभाव है। परंतु तेने भूली ने, बस बात तो मिथ्यात्व की बतानी है। मर चालू कहाँ से करते हैं कि तू क्या कर सकता है, अपने सर्व को जानने का स्वभाव वाला है। परंतु तेने भूली ने, अब सुनना, इसमें भी कोईने बाकी राख्या विना ये सर्व पदार्थ मारा छे अने एने हूँ करूँ छूँ एवो जे अध्यवसाय करे छे, इसमें भी तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वभाव को भूला तो तूने फिर कोई पदार्थ को, है ना, एक बार भी नहीं कि नहीं इतने लोग आधीन रहे तो चले गए, ऐसा नहीं। सब पदार्थ मेरे अधीन रहे, कोई भी बाकी नहीं रखा। किसी पर्याय में जा जाकर उपयोग को लगा लगा कर लग जाकर यानी लक्ष्य करके अपना मानने की भूल के बिना तू रहा ही नहीं। समझ में आया ना? ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे अभी हमें ऐसा लगता है कि ये हमें द्वेष होता है, रुचि हो जाती है। ये जैसे प्राणी होते ना, ऐसे भूंड आदि प्राणी होते जो गंदगी को सेवन करते हैं, क्या कहते हैं कि वो भी तू बनने में और उसमें अपना स्वरूप मानने में, है ना, तू बाकी नहीं रखा है उस पर्याय को भी। ऐसा है, यानी ये आत्मा की रुचि नहीं है तो तूने कितने खेल खेले हैं अपने साथ, ये कह रहे देखो। હા પરમા એકત્વ બુદ્ધિનો જે અધ્યવસાય છે તેનું મૂળ એક મિથ્યાત્વ જ છે, હા ને। એ आओ अध्यवसाय जिमने નથી, यहाँ तो ये बात करनी है। अब ये यहाँ तक तो अभी तक का विषय चला हो, अब अभी आगे जो आने वाला है विषय यहाँ से। आओ अध्यवसाय जिमने નથી તેવો જ મુનિઓ છે। અહીં મુનિ દશાની પ્રધાનતાથી વાત છે। બાકી સમકીર્તિને ચોથે અને શ્રાવકને પાંચમે ગુણસ્થાને પણ આવો પરની એકત્વ બુદ્ધિનો અધ્યવસાય હોતો નથી। जिनकी स्पष्ट क्लैरिटी ना देखो, ऐसा है कि गुरुदेव जी कहते हैं कि जो कोई मुनि है ना, वो वास्तव में ऐसा माने कि मैंने कपड़े छोड़े परद्रव्य का कर्ता बने, अब इसको खोलो, या मैंने रक्षा करी जीवों की, ऐसा माने तो वो मुनि नहीं है, मुनित्व भास है, मुनि का आभास है ना। देखो वस्त्र सहित तो मुनि कभी होते नहीं। जो मुनि होते हैं वो वस्त्र पात्र घर आदि से रहित ही होते हैं। मगर कोई मुनि ऐसा माने कि मैंने घर को छोड़ा है, मैं मुनि हूँ इसलिए मैंने घर को छोड़ा है, तो ये कहते हैं कि वो मुनि नहीं है। इसको लेकर अब देखो उन स्वयं पे लोग आरोप करते, वो लिखा, मुझे तो वो बताना। कोई लोग को वही कहे छे कि आ कांजी स्वामी श्वेतांबर मान्यता वाला छे। सुनना, एम के पोते लुगड़ा पहरे छे अने साधु नहीं छता साधु गुरु मनावे छे, ख्याल के नहीं, अने पोते वस्त्र पहरे छे अने वस्त्र रहित ने गुरु मानता नहीं। क्योंकि इन्होंने कमेंट्स क्या की, अगर कोई मुनि वस्त्र छोड़े, मैंने छोड़ा ऐसा माने तो मुनि नहीं है ना। तो ये इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्वयं तो वस्त्र पहनते हैं, इसलिए वस्त्र से गुरु मानते हैं,
और जिसने छोड़ा है उसको मुनि नहीं मानते। समझ में? ऐसा उल्टा लोग, यानी इसका भावासन नहीं करते। इसलिए मैंने पहले कहा कि जो मुनि होते हैं उनको वस्त्र कभी होते नहीं, और जो ऐसा माने ना कि मैंने वस्त्र छोड़ा है वो कभी मुनि होते नहीं। समझ आया ना? सच्चे मुनि होते नहीं। गजब की बात, ख्याल में नहीं। जो मुनि होते हैं उनके कभी वस्त्र होते ही नहीं, है ना। देखो अभी उन्होंने अपनी जो मुनि भगवंतों की जो भक्ति रजू करी है, मुझे वो पढ़ना था। देखो पर अमे साधु अर्थात निर्ग्रंथ गुरु क्या चाहिए भाई? हमने कहाँ कहा कि हम गुरु है, निर्ग्रंथ मुनि? हमने कहाँ कहा? हमारी तो गृहस्थ दशा है। देखो निर्माण गृहस्थ दशा है। अब सुनना, निर्ग्रंथ गुरुनी मुनिवરની તો અદ્ભુત અલૌકિક અંતરદશા હોય છે। બહારમાં વસ્ત્રથી નગ્ન, है ना, ने अंदर में राग थी नग्न। क्या कहा? बाहर में वस्त्र से नग्न, अंदर में वस्त्र के आदि के राग से नग्न। एवी जेनी परिणति थई छे, एवी अद्भुत दशा मुनिराजनी होय छे। अब इसमें क्या बाकी रखे? परनु भलू बुलू करवानी बुद्धि जेमने नाश पामी छे, है ना, पर का भला बुरा मैं कर सकता हूँ ऐसी मान्यता इनकी नहीं है। मुनि राजू को नहीं होती कि मैं इसका भला करता हूँ, भला बुरा कर सकता हूँ, मैं श्राप दे सकता हूँ, है ना, मैं वरदान दे सकता हूँ, तथास्तु यथास्तु, ऐसा नहीं होता। होता ही नहीं वस्तु स्वरूप। પરનું ભલું બુરું કરવાની બુદ્ધિ જેમને નાશ પામી છે અને જેમની જ્ઞાતા દૃષ્ટા સ્વભાવની પરિણતિ પ્રચુર આનંદ રસથી ઉભરાઈ છે। क्या लिखा मुनिराजों के बारे में? एवं उपशम रस में तरबोड़ मुनिवरो होय छे। ऐसा सुनने से ऐसा लगे कि कोई गजब की परिणति की चर्चा है ना। कोई जात का किसी कोई समता भाव है भाई, कोई इनको कहीं शिकायत नहीं। मुनिराज को कोई किसी दुनिया से पड़ी नहीं, परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं? किसकी करे परवाह? कौन करे अपनी परवाह? हम किसकी परवाह कर सकते? जरूरत नहीं। सारी दुनिया में इतनी जबरदस्त प्राकृतिक व्यवस्था है कि तुम आनंद ले सकते हो, ज्ञाता दृष्टा बन के तुम मजा कर सकते हो। ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था स्वयं में अपने आप है। ऐसा है। देखो अपने यहाँ तो पहले विश्व की परिभाषा है ना, विश्व सबसे पहले विश्व की परिभाषा है अपने यहाँ धर्म की पढ़ाई में, है ना। स्वयं रचित अनादि अनंत। पहला ने विश्व कोणे बनाव्યું? तो के स्वयं रचित। छह द्रव्य न समूह रूप लोक, है ना। ये जो विश्व कहा तो वो किसने बनाया? तो किसी ने नहीं। अच्छा कब से है, कब तक रहेगा? स्वयं संचालित अनादि में। बात पूरी हो गई। और कैसा है? छह द्रव्य एक साथ एक ही जगह पे पाए जाए और अपने अपने में पाए जाए, अपनी अपनी शक्तियों के साथ, है ना, गुण पर्याय के साथ पाए जाए ने हमेशा रहे। ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था दुनिया की अंदर अपने आप स्वयं रचित है, ये कह रहे। तो फिर वो कहाँ विकल्प आए? कौन परवाह करे? मुनिराज यही है। तब तो जिनको ऐसी वस्तु की खबर आ गई, जिनकी दृष्टि इस प्रकार से सम्यक हो गई, तो वो जीव यहाँ कहते हैं कि वो देखो कितनी लिखा है कि प्रचुर आनंद रसती उभराई छे एवं उपशम रसमा तरबोड़ मुनि भरो होई छे। आनंद में रहते। तुम्हें लगता है कि ये सहन करते, हमें लगता है कि भूखे रहते, हमें लगता है कि बिना घर के परेशान है। और यहाँ तो कहते गुरुदेव सिंह ने कहा कि हम ऐसा नहीं कहते कि इनकी हमने वस्त्र सहित गुरु को कभी माना नहीं, है ना। एक धागा भी रखे और मुनि माने या मनवावे तो निगोद का बंद होता है। मगर कोई मैंने छोड़ा ऐसा माने, है ना, तो उतना ही मिथ्यात्व है। समझ में आया ना? कोई मिथ्यात्व के प्रकार नहीं है, लेकिन परद्रव्य का मैं करूं, समझ में आया। और परद्रव्य को लेकर अपनी कोई कीमत करे तो कि ये मिथ्यात्व है, ऐसी बात है। देखो
આહા મોહ ગ્રંથિનો જેમણે નાશ કર્યો છે એવા નિર્ગ્રંથ ગુરુ સાધુ જન્મ્યા પ્રમાણે रूपना धरनारा यथाजात रूप। जैसे बच्चा जन्मता है तो कुछ नहीं होता ना, वस्त्र आदि, तो ऐसे ही रहते हैं यथाजात रूप, मगर फिर भी वस्त्र नहीं है इसलिए मैं मुनि हूँ, ऐसा नहीं। एकाग्रता मुनि का लक्षण है, निर्ग्रंथता बाह्य लक्षण है, एकाग्रता अंतरंग लक्षण है। जिनके तीन चौकड़ी कषाय का अभाव, मिथ्यात्व और तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हो, इनके संयोग में, है ना, संयोग में वस्त्र पात्र मकान आदि नहीं होते, मगर उसमें मैंने दूर किए इसलिए मैं मुनि बना, ऐसा माने तो यहाँ कहते हैं कि उसे मान्यता जिनकी है वो अध्यवसान है ना, वो वास्तव में मुनि नहीं है, ऐसा कहा। पर ऐसा अध्यवसान मुनि राजों को नहीं होता, ऐसी बात यहाँ कही है। बहुत कुछ बातें हैं, मैं देखो पढ़ू और एकाद करेगा। હા, જેનો સહજ એક જ્ઞાયક ભાવ છે એવા આત્માનો સ્વ અને પરને જાણવાનો સહજ એક સ્વભાવ છે। શું કીધું? આત્માને સ્વ અને પરને જાણે એવો એનો સહજ સ્વભાવ છે। તે પરને કારણે, દેખો કિતની બાતો કહી, આહા તે પરને કારણે જાણે છે એમ નહીં, સુનના, તથા જાણવા સિવાય પરનું કાંઈ કરે છે એમ નહીં। दो बातें आ गई, तो बहुत खुलने वाला है विषय 270 गाथा में। यहाँ तो अभी सिर्फ इशारा है। क्या कहा? एक कहते हैं कि परने कारणे जाने छे एमे नहीं, और कहते हैं कि जानवा सिवाय परनु काई करे छे एमे नहीं। जाने नहीं एम तो नहीं ज, पर परनु करे एम तो कदी नहीं। गजब बात है, ख्याल में आया ना? जाने नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ठीक है जाने भी और थोड़ा कर भी लेता है, तो क्या करे वो तो कभी नहीं। जाने करे नहीं, ने करे जाने नहीं, आगे आएगी ना बात। वास्तव में जो ऐसा अपने को करता मानता है वो कभी ज्ञाता दृष्टा का अनुभव कर सकता नहीं, और जो ज्ञाता दृष्टा है वो कभी करता बनता नहीं किसी पदार्थ का। तो क्यों नहीं बनता? क्योंकि करता है नहीं। ये पूरी है, पूरी बात ऐसा है। इस प्रकार से कई बातें इसमें आई है। कुल मिला के इन्होंने एक बात कह दी कि ये जो अध्यवसान, इसके पीछे ये हमारे अभिप्राय है कि मैं रोटी बनाती हूँ, मैं ये सब संभालता हूँ, इसके पीछे कौन काम कर रहा है? ये सब मान्यता, ऐसे विकल्प के पीछे हमारी जो मान्यता है वो आधार है, और ये मान्यता गलत है। गलत मान्यता के आधार पर हम अपना, है ना, जीवन बितावे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मजनक बात है। ऐसी बात इसमें आई है। अब मैं 270 गाथा प्रारंभ करता हूँ, ठीक है? तो निकाल, है ना? वह अध्यवसाय जिनके नहीं है वे मुनि। देखो आगे क्या आया था, जो ऐसे अध्यवसान नहीं है। कैसा अध्यवसान है ना? परने जीवाड़ू छू, मारू छू, ऐसे खोटे अध्यवसान इनके होते नहीं, है ना? मैं रक्षा आदि करता हूँ, ऐसे अध्यवसान नहीं है, वही मुनि है। अभी बात को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए ऐसे मुनि को कर्म बंध नहीं होता। इतना ही जोड़ा इसमें, मगर इतना ही जोड़ा, मगर जो टीका में जो खुलासा किया है आचार्य देव ने विस्तार से, कौन सा विषय देखो, यह अध्यवसाय जिनके नहीं है वे मुनि कर्म से लिप्त नहीं होते। उत्थानिक मिला ना? अब यह बात गाथा द्वारा कहते, इशारा कह कर दिया कि कौन मुनि छे, कौन ज्ञानी छे, कि जो ऐसे अध्यवसान से रहित हो। कैसा अध्यवसान? तो पूरा और निष्फल अध्यवसान, है ना? वो जो अर्थक्रियाकारी नहीं है, स्वभाव से प्रतिपक्ष भूत है, ऐसे रागादि जो अध्यवसान है, ऐसे अध्यवसान को जो वास्तव में अपना अनुभव करता है, वो विश्व रूप होता हुआ दुनिया में रुलता है। वह ऐसे अध्यवसान जिनके नहीं है वो मुनि है। अब कहते हैं कि ऐसे अध्यवसान जिनको नहीं है वो मुनि है। ऐसे मुनि कर्म से बंधते। समझा? कितनी गजब की बात है। देखो, एदाणी नथी जेसिम अध्यवसानानि एव मादीनि
ते असुहेण सुहेण व कम्मेण मुणीण लिपन्ति। कर्म से लिपते नहीं है ना, शुभाशुभ कर्म का बंध होता नहीं। किनको? जिनको ऐसा अध्यवसान नहीं है, ऐसे मुनि को, ज्ञानी को कर्म का बंध होता नहीं, दुखी होते नहीं। देखो, इन आदि अध्यवसान विध विध करते नहीं जिनहि को, शुभ अशुभ कर्म अनेक से मुनिराज वे नहीं लिप्त हूँ। सामान्य नहीं है ये बात, इतनी बड़ी टीका लिखी है, इसमें क्या कहना चाहते हैं पहले मैं थोड़ा सामान्य अर्थ करता हूँ। इन आदि अध्यवसान विध विध वर्ते नहीं, वर्ते नहीं तुम अभी थोड़ा साइलेंट रखो। पहले इन आदि अध्यवसान विध विध, अभी जो विध विध प्रकार का अध्यवसान जो है उनके लिए आचार्य देव ने बहुत बड़ी टीका लिखी। कौन से अध्यवसान? तो इसमें 3 प्रकार के कहे, अभी तक चल गए पर 3 प्रकार के कहे। कौन से? तो उदय में आती हुई रागादि क्रिया, समझना। अभी इसमें अध्यवसान क्या है वो बाद में टीका में खोलेंगे, चाहिए तो मैं भी बता देता हूँ। वो रागादि क्रिया और ज्ञप्ति क्रिया, दोनों के बीच में अंतर खबर नहीं है। एक यानी राग की क्रिया और ज्ञान की क्रिया, दोनों के बीच में वेद ज्ञान नहीं है। एक तो ये अध्यवसान। दूसरा, उदय में आते हुए नरकादि भाव, जो नरकादि भाव है ना, औदयिक भाव है ना वो तो, और ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव, दोनों के बीच में इसे वेद ज्ञान नहीं है, अंतर खबर नहीं है। ये दूसरा अध्यवसान। तीसरा अध्यवसान ज्ञेय और ज्ञायक का, जो जानने में आते हुए पदार्थ ज्ञेय है ना, और जिसमें जाना जाता है वो मैं ज्ञान हूँ, तो उस दोनों में ज्ञेय ज्ञायक में संबंध जोड़ देता है। ज्ञेय ज्ञायक का संबंध है ऐसा कह के भी, है ना, ऐसा समझ के भी वो ज्ञेयों के साथ कुछ न कुछ, है ना, एक रूपता कर लेता है। चलो कोई बात नहीं, हमने जाना तो सही। अभी इसमें बहुत खतरनाक बात आने वाली है, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट है ना, उसमें मैं खुलासा ज़्यादा करूँगा, है ना। ये जिसने धर्मादि द्रव्य को जानता हूँ, ज्ञात होता है, वो अध्यवसान है। अब ये देखो, पर को जानता है वो, पर को नहीं जानता वाले को तो ये कथन ले लेकर जो कहा है ना, कौन सी गाथा में, 270 गाथा में, धर्मादि द्रव्य को जो ज्ञात होता है वो अध्यवसान है। यानी पर को जानना क्या है? मिथ्यात्व है। ऐसा कहने लगते, ऐसा नहीं है, तुमने पूरा नहीं पढ़ा है ना। जानना अध्यवसान नहीं है, तो ये जो पर को जानता है मगर इससे भिन्न अपने आत्मा को नहीं जानता है, वो अध्यवसान है। वो अंदर में लिखा हुआ है। मुझे बहुत सोचा मैंने कि ये जिनको वो पर को जानता ही नहीं है, जानेगा तो मिथ्यात्व होगा, है ना। ये बात, इस ऐसा जो गलत मान्यता जो कर रहा है ना, वो इस गाथा का अधूरा अभ्यास करके आधार लेके वो वास्तव में अपनी ही खोटी बुद्धि को पोषता है। ये सारी बातें आने वाली है, अभी मैं तो इशारा कर दिया कि ये क्या बात है। तो ये 3 पॉइंट ये कहा ना, इन आदि अध्यवसान विध विध, है ना, ये अध्यवसान। फिर मूल गाथा ये है कि इससे जो वर्तता नहीं है, ऐसा अध्यवसान जिनके नहीं है ना, ऐसे मुनि को लिखा ना, विध विध वर्ते नहीं जिन्हीं को। आया समझ में पूरा? क्या कहा? इन आदि अध्यवसान विध विध वर्ते नहीं जिन्हीं को। जेने आओ अध्यवसान वर्तो नहीं, उसको क्या? शुभ अशुभ कर्म अनेक से मुनिराज वे नहीं लिप्त हो। ऐसे मुनिराज को शुभ अशुभ कर्म से बंधते नहीं। देखो, ये बंध अधिकार का जब प्रारंभ हुआ ना, तो शुरू से बात चलती है। लिपते नहीं ये शब्द आया ना, कहाँ है? पहली गाथा में, शुरू की गाथा में क्या है? वो रज वाला आया हाथ में, कि जो स्निग्ध पदार्थ तेल मालिश नहीं करता है और अखाड़े में उतरता है,
और रज उससे चिपकती नहीं। तो रज क्यों चिपकती है, किसको चिपकती है? कि जो स्निग्ध पदार्थ का सेवन करता है, स्निग्ध पदार्थ को अप्लाई करता है शरीर पे, फिर धूल में उतरता है अखाड़े में, तो उसे रज चिपकती है। वही बात आई कि भले मुनिराज चले, भले ईर्ष्या समिति पूर्वक चले और जीव मरे, फिर भी उनको बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि अध्यवसान नहीं है। मैं बचा सकता हूँ कि मैं मार सकता हूँ कि ऐसा मैंने किया करते हुए वो कार्य नहीं करते, प्रमाद से नहीं चलते, राग आदि नहीं है। नहीं बचाने का थोड़ा तो बंद हुआ ना, तो क्या अल्प जो बंद होता है यहाँ गौण किया है। मरो बचाने का भाव मेरा नहीं है, और बचाने का भाव वास्तव में पौद्गलिक है, और मैंने बचाया ऐसा तो मैं मानता ही नहीं। तो उसके कारण हो रहा है और बचा है, और वास्तव में मरता ही नहीं, मेरी तो ये फीलिंग है। इसीलिए मुनिराज को है ना बंद नहीं होता। और थोड़ा सा जो विकल्प आया है ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने का, तो वो जो है उस परिणाम में संसार बढ़ाने की ताकत नहीं है। पुण्य बंद तो हो रहा है, मगर उसमें संसार नहीं बढ़ रहा, संसार तो कट रहा है। ये तो कई बार मैंने सुना है, आपको सुनना है। ये हो गया सामान्य गाथा, जो मैं हमेशा गाथा के आधार से करता हूँ। अभी गाथा पढ़ता हूँ, इसमें अभी समझाने की जरूरत नहीं है। फिर टीका पे जाते हैं, बहुत लंबी चौड़ी टीका है, और ये 3 पॉइंट को याद रखना। विध अध्यवसान में क्या लेना है, तो 3 प्रकार का अध्यवसान कहा है, और 3 प्रकार से अध्यवसान करते हैं। ये 2 बात नहीं आने वाली है, ये मैं टीका में जाके बताऊंगा। देखो, यह पूर्व कथित तथा ऐसे और भी अध्यवसान आ गया पूरा। विश्व रूप करता है ना, तो जितना भी जो अध्यवसान करता है, खोटी मान्यता रखता है, पूरी वासना में रखता है कि मैं सबको अपना बना लूँ, तो ऐसा अध्यवसान जिनके नहीं है वो पवित्र है ना, वो शुद्ध है, वो ज्ञानी है। ये ऐसा लिखा, जिनके नहीं है वे मुनि है ना। कोई कहा कि देखो ये तो आप तो सम्यक दृष्टि घर में भी कहते हो, यहाँ तो मुनि को भी कहा, मुनि को ही कहा है, तो क्या मुख्यता से कहा, इसलिए गुरुदेव सिंह ने कहा कि यहाँ मुनि की प्रधानता से कथन है, मगर इसमें श्रावक आदि को भी, संतीति आदि को, चतुर्गुण स्थान वाले को भी ऐसा अभिप्राय नहीं होता। ऐसा अभिप्राय होता तो सम्यक दर्शन ही नहीं होता। समझ आया कि गजब की बात है। देखो, मान्यता बदलना, ध्यान रखना कि मान्यता जो अभी छोटी है उसको पलटना बहुत बड़ी बात है, मगर विकल्प में ही मान्यता पलटी, धारणा में वो वाली बात नहीं है। यहाँ तो सचमुच में प्रतीति हो जाए, तो इसलिए मैंने कई बार लिया है कि शुद्धोपयोग, जब तुमने कहा कि भाई मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं पर से भिन्न हूँ, ऐसा तुमने ज्ञान में सिद्ध किया, और जब तुम परिपूर्ण हो तो फिर ये विकल्प का क्या वजूद है। तो ऐसा तुम शुद्धोपयोग करके ये प्रतीति को तुम सम्यक करना, तुम निर्विकल्प हो, वस्तु निर्विकल्प है, तो निर्विकल्प होकर ही निर्विकल्प वस्तु की अनुभूति हो सकती है, तो ही ये प्रतीति सम्यक हुई। निर्विकल्प यानी परिपूर्ण, तुम निर्विकल्प यानी तुम्हारे लिए कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? विकल्प की आवश्यकता किसको हो कि जो अपूर्ण हो, जो अपना कार्य करने में सक्षम न हो। तुम तो पूरा गुण पर्यावरण द्रव्यम हो, गुण पर्यावरण द्रव्यम हो, तो फिर कहाँ रहा। तो इस प्रकार से जब तुम्हें पता चला, तुम्हारी बुद्धि में ये बात आ गई, और तुम्हारे युक्ति में ये बात चली, तुम्हारे अभ्यास रूप विज्ञान में ये बात की हर समय सिद्धि हुई, तुम्हारी यही बात का पोषण हुआ, सत्य सिद्धांत का ही पोषण हुआ, तो शुद्धोपयोग के काल में, सामायिक के काल में शुद्धोपयोग होता है, अर्थात तो जब वस्तु निर्विकल्प और पर्याय निर्विकल्प, तो ये तुम्हारी मान्यता क्या हो गई, सम्यक हुई। नहीं तो ये काम नहीं हुआ, तब तक तुम्हारी ये विकल्पात्मक श्रद्धा में जाएगा। या सम्यक सन्मुख कदाचित कोई हो तो हो, पोषण करता हो सत्य का और मिथ्यात्व का गलता हो, तो सम्यक सन्मुख में जाओगे। बाकी विकल्पात्मक में करने से कोई आगे नहीं जाओगे, कि प्रतीति होनी चाहिए। इसलिए सामायिक में बैठना, अनुभव करना, अपने साथ रहना उपदेश की भाषा है, पर प्रतीति होती है तभी कमाल हो।
है ख्याल। मैंने इसलिए याद कराया क्योंकि नहीं तो आपको अच्छा है, ठीक है, अब हम अभिप्राय बदल देंगे, पूछो अब आप। अब मैं पूछूं कि तुम कौन हो, कि नहीं मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये देह है मगर मैं नहीं हूँ। ये तुमने ये जानकारी बताई है ना, प्रतीति में आना चाहिए, ऐसा अनुभव में आना चाहिए, फीलिंग में आना चाहिए। और फीलिंग में जो पूरी प्रोसेस बताई ना शुद्धोपयोग में होते हुए तब आएगी, ऐसा समझ। अभ्यास रूप वेद ज्ञान पूर्व की पर्याय का है, और वैसे रूप परिणमन हो जाए, हूँ तो हूँ। अब तुम जो अभी जो तुम हो, अभी तुम्हें जिस चीज़ की प्रतीति हो, उसके लिए तुमने कितना विचार किया, कितना वेद ज्ञान करते हो कि नहीं मैं तो वो भाई बड़ा भाई वो है, मैं छोटा भाई हूँ, ऐसा तुम अनुभव करते हो? ऐसा अनुभव करते हो कि ऐसा विज्ञान करते हो, विचार करते हो? तुम छोटे हो उसका अनुभव, यानी जैसे बड़ा भाई आया तो तुम उसके नीचे ही आसन ग्रहण करोगे, समझ में आया ना। वो बैठने की दो ही जगह हो तो बड़ा भाई कोई बैठने दोगे, वही बैठेगा, तुम वहाँ बैठोगे। इसका अर्थ है कि तुमने अपने को छोटा भाई अनुभव कर रहे हो उसमें। नहीं, तुम बड़े हो इसलिए तुम वहाँ बैठो, मैं छोटा हूँ इसलिए मैं यहाँ बैठूँ। पहले हम सीखे, फिर पढ़े, फिर बैठे, ऐसा नहीं होता। ये तो पूर्व में होता है, समझ में आया ना। अभ्यास रूप विज्ञान भी पूर्व में होता है। परिणमन में फिर अभ्यास रूप विज्ञान का कोई काम नहीं है। पूर्व में समझने में, बुद्धि सही करने में, निर्णय करने में, निर्णय को पक्का करने में, निर्णय को दृढ़ करने में, सब बारी वो बातें होती है। या फिर कोई प्रसंग आए बताने का, तब बात आती है। बाकी तो अनुभव में ही होता है। ऐसा कर करके नहीं हाथ में तुमने कुछ लिया, कोई व्यंजन लिया, फिर कि ये खाने की चीज़ है, मैं उससे भिन्न, ऐसा नहीं। ऐसा वो तो पहले वो तुम ज्ञाता हो तो मेरे ज्ञान में झलकती है। अरे झलकती है, अनुभव करो, झलकती है उसका आगे तुम्हें उसमें प्रयोजन भाषित नहीं होता। इसका नाम कि तुम जानने देखने वाले अनुभव कर रहे हो, समझ आया। तो ये फीलिंग की बात है, ये प्रतीति की बात है। तो ये इस प्रकार से हो तब मानना, नहीं तो कोई इसमें भी भ्रम पाल ले कि नहीं हमने खबर छे देह जुदा आत्मा जुदा, क्यारे भी हमने एक चीज नहीं, हम एम ज मानीए छे। मानते हो तो बढ़िया, हम मानते हो कब कहलाएगा, ये मैंने पूरी बात अभी बताई है ना। तब तुम्हें वो शरीर चला भी जाए, शरीर में रोग भी आ जाए, तो मुझ में कुछ हुआ नहीं है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा फीलिंग में आवे, ऐसा फीलिंग में आवे तो प्रतीति समझ लो। तुम्हें स्वयं को पता चलता है क्योंकि तुम्हें उस प्रकार की है ना फिक्र नहीं रहती, यानी तुम्हें कोई टेंशन नहीं रहता, तुम्हें उस बात की चिंता नहीं रहती। और जो चिंता रहती है ज्ञानियों को, वो चिंता का कोई कीमत नहीं है, जो अस्थिरता जनित। वो पड़ोसी वाली फीलिंग, पड़ोसी में वैसी फीलिंग आती है, वो अपनी फीलिंग अपन पहचान सकते हो। तुम क्या फील करते हो, मान लो मैं तुमको मूर्ख कहूँ तो तुम क्या फील करते हो, मैं तुम्हें भगवान आत्मा कहूँ तो तुम क्या फील करते हो, वो तुम्हारे पे है। समझा? ऐसा ही देखो, अभी मैं पढ़ता हूँ टीका, प्रारंभ करता हूँ। बहुत ध्यान रखना, इसमें 3 बातों को लेकर है। देखो, यह जो तीनों प्रकार के अधिवसान है, अब कौन से तीनों प्रकार के, आगे आई ना गाथाओं में कौन से तीनों प्रकार, मैंने बोला भी है ना, कौन से 3 प्रकार। पहले पूरी पंक्ति पढ़ता हूँ क्योंकि 3 प्रकार वाली बात 2 बार आई है, तो वो दोनों बात 3 प्रकार वाली बात आई है, वो अलग अलग बात के लिए है, मुझे ये बताना है। पहले थोड़ा समझते हैं टेक्निकली, फिर गाथा को विचार करते हैं। यह जो 3 प्रकार के अधिवसान है, वे सभी स्वयं अज्ञान आदि रूप अर्थात अज्ञान, मिथ्या दर्शन और अचारित्र रूप होने से शुभाशुभ कर्म बन के निमित्त है। इसमें 3 बार वाली बात 2 बार आई ना। एक तो ये कहा कि यह जो 3 प्रकार के अधिवसान है, ये सभी कैसे हैं, एक शब्द में कहे तो अज्ञान रूप है ना, मगर अज्ञान आदि रूप लिखा, आदि शब्द डाला, अज्ञान आदि रूप, यानी ये 3 प्रकार को भी 3 प्रकार से बताया। ये 3 प्रकार जो है, अभी वो कौन से मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फिर से भी बताऊं। ये जो 3 प्रकार के अधिवसान है, वो अधिवसान अज्ञान आदि रूप है। तो अज्ञान आदि रूप में आदि में क्या लिया कि वो अज्ञान रूप है, फिर है ना अदर्शन रूप है अथवा मिथ्या सिद्धांत रूप है, और अचारित्र रूप यानी मिथ्या चारित्र रूप, यानी ये तीनों को लगा दिया। यानी ये जो अध्यवसान है हमारा,
वो अध्यवसान जो है ये 3 बाबतों के बारे में। कौन सी 3 बाबत? ज्ञान दर्शन नहीं, अच्छा। कौन से 3 प्रकार का अध्यवसान है? तो एक तो राग की क्रिया, इसलिए पहले बताया ना, राग की क्रिया संबंधी अध्यवसान, वो क्रिया अपनी मानना, फिर नरकादि भावों को बारे में, और जानने में आते हुए सारे ज्ञेयों को, है ना। आगे आ गया है ना 3 प्रकार, वही चल रहा है यहाँ पे। कौन सा? देखो अभी मैं आयात कराता हूँ। उदय में आते हुए और जानने में आते हुए, वहाँ 2 के भेद में 3 बातें बताई। उदय में आते हुए क्या? नरक नरकादि भाव और शुभाशुभ क्रियाएं। आया, क्रिया और भाव दोनों अलग अलग लिया। और फिर जानने में आते हुए धर्मादि द्रव्यों को क्या करता है? अपने रूप करता है। अपने रूप करता है यानी अपने रूप अनुभव करता है। इसमें कुछ न कुछ अपनी मान्यता को, खोटी मान्यता को थोपता हुआ क्या करता है? अध्यवसान करता है, मिथ्यात्व करता है, दुखी होता है, खोटा अनुभव करता है। समझ में? ये 3 प्रकार, वही 3 प्रकार में अभी इसको और एनलार्ज किया। वो 3 प्रकार में अज्ञान करता है, इतना नहीं लिया आचार्य देव, अज्ञान आदि करता है। अज्ञान आदि करता है इन अध्यवसानों में। इस अध्यवसान संबंधी है ना, उसका ज्ञान भी मिथ्या है, उसकी श्रद्धा भी मिथ्या है, और उसका चारित्र भी मिथ्या है। समझ में आया ना? यानी ये 3 प्रकार से कहा, अर्थात ये मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व शब्द जो है ना, तो मिथ्यात्व में खाली श्रद्धा नहीं है, तीनों लेना है। और सम्यक्त्व में भी तीनों लेना है। सम्यक्त्व में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और मिथ्यात्व में मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र। ख्याल में आया? तो ज्ञान में मिथ्यापना, श्रद्धा में मिथ्यापना, और चारित्र में भी मिथ्यापना है। तो ये 3 प्रकार से मिथ्यापना उसे वो 3 प्रकार के अध्यवसान में, अर्थात 3 मन नहीं लो तो पूरे विश्व रूप अध्यवसान में इनको ये 3 प्रकार से इसकी गलती चल रही है। और इसमें खरेखर देखा जाए तो मूल रूल तो श्रद्धा का है। श्रद्धा मिथ्या हो तो ज्ञान भी मिथ्या है, और श्रद्धा ज्ञान मिथ्या हो तो उसका आचरण जो भी करता हो, जो भी आचरण करता हो, शुभ करता हो या अशुभ करता हो, पूजा करता हो या दुकान चलाने का आचरण करता हो, वो सब कैसा है? मिथ्या है। वास्तव में वो चारित्र का दोष है, मगर उसको मिथ्या चारित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि उस संबंधी ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि वेद ज्ञान नहीं है, और दूसरा श्रद्धा मिथ्या है, क्योंकि उसे आत्मा का दर्शन नहीं है, उसको देह का दर्शन है। समझा? इसीलिए उसका जितना भी आचरण है, जो भी उसका चरण है, आचरण है, जितने भी विकल्प है, वो सब कौन से खाते में जाएंगे? मिथ्या चारित्र के खाते में जाएंगे। इसीलिए ये सारे जो उसके अध्यवसान वो है, वो मिथ्यात्व ही है, ऐसा कहा। ख्याल में आया? अभी मैं सिर्फ उसको पढ़ता हूँ, कल खोलूँगा, एक पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ। मगर ये जो थीम इसलिए मैंने बताई कि थीम पता नहीं चले तो एक आगे कुछ काम नहीं आएगा। 3 बोल लिए हैं, गुरुदेव सिंह ने भी कहा 3 बोल लिए हैं। पहले क्रिया का, फिर भाव का, फिर ज्ञेय का। ये 3 प्रकार, 3 संबंधी। क्रिया का यानी जो अपनी क्रिया तो है ज्ञप्ति क्रिया, और राग की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, ज्ञप्ति क्रिया का तो वो याद ही नहीं करता, वो अभी कहने वाला। यानी राग आदि क्रिया और ज्ञान की क्रिया के बीच में उसे अंतर खबर नहीं है। फिर ज्ञाय को लेंगे, फिर औदैहिक भाव है तेरे, नरक जैसे भाव आए, तिर्यन जैसे भाव आए, गजब है, समझ सोचने जैसा है। मैं सामान्य चर्चा कर लेता हूँ पहले कि ये जो गति तो मनुष्य की है, उदय भाव तुम्हारा मनुष्य भाव उदय में है। मनुष्य गति यानी ये गति नहीं बतानी है इनको, ये शरीर वाली गति नहीं, मनुष्य का भाव, जैसे बैठे बैठे खाना है ना, विवेक रखना, ये सब मनुष्य भाव है। समझ में आया ना? वैसे बाकी क्या कहे, हाथों में पकड़ के खाना, ये सब तिर्यंच के भाव। गति देखो, आयु तो एक ही मनुष्य आयु उदय है, मगर चारे गति उदय में है और चारे गति का भाव बंद भी हो रहा है। ऐसा है, एक कर्णान युग है। क्या कहा? आयु तो कौन सा है अभी? मनुष्य आयु, मगर गति मनुष्य गति चल रही है उसके हिसाब से। तो आचार्य देव कहते इतना ही नहीं, गति भी चारों उदय में है।
और बंद भी चारों का हो रहा है, मगर आयु एक है, आयु के साथ वाली गति। ये कैसे? जैसे तुम है तो मनुष्य, मगर नहीं कहते हैं कि ये पशु जैसा है, नारकी जैसा है, देव जैसा है, ऐसा कहते कि नहीं कहते? तो उनके भावों को देखकर, जैसे देव गति में जो भाव आ सकते हैं ना, जैसे सामान्य कथन है, मगर है करना नहीं होगा, सबको सुखी करने का, सबको दे दो। देव गति में ऐसा होता ना कि भाई मदद करने का, देवों को मदद करने का भाव बहुत आता। तो ये इसको, और लोग दुनिया में इसको देव मान लेते हैं। फिर नारकी जैसी, क्रूर जैसा भाव आ गया। फिर जैसे तिर्यन जैसा बिहेव हो, 5 इंद्रिय के विषयों में विवेक नहीं हो, तिर्यन जैसे भोगता हो, है ना, खुलेआम हाथ को हाथ लगा के पत्नी के साथ घूमता हो, ऐसी चेष्टा तिर्यंच की होती है। क्योंकि तिर्यंच के लिए अलग से रूम नहीं बनाई जाती, अलग से उनको रहने की इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, वो ऐसे ही खुलेआम घूमते हैं। तो ये ऐसे ही अब मनुष्य करने लगे, घूमने लगे और उसको एडवांस मानने लगे। ये सारी बातें हैं, खैर ये तो विषय यहाँ का नहीं है, मेरे सारी बातें चरणान्यों में आती। तो इसको तिर्यंच गति का उदय है उस समय, मिल जाएगी। और बाकी तो गति तो चारों बंधती है, वो तो तुमने पढ़ रखा है, ऐसा है। देखो, तो सिर्फ पढ़ लेता हूँ मैं, कल इसको खोलूँगा। यह जो तीनों प्रकार के अध्यवसान हैं, वे सभी अज्ञान आदि रूप, अर्थात अज्ञान, मिथ्या दर्शन और अचारित्र। अचारित्र भी यहाँ मिथ्या चारित्र के, अ का अर्थ मिथ्या भी होता है। जैसे अज्ञान, अज्ञान में अ क्या सूचक है? ज्ञान नहीं, नहीं, ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान है। यहाँ अ का अर्थ निषेधवाचक नहीं, यहाँ सम्यक मिथ्या के अर्थ में लेना है। सम्यक नहीं है ना, सम्यक नहीं, अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, समझ में आ जाए। वैसे अचारित्र हम लोग नहीं कहते, अचारित्र तो संयम रूप चारित्र नहीं हो ज्ञानी को, तो उसको अचारित्र कहते हैं, मिथ्या चारित्र कह नहीं सकते। तो वो वाला प्रसंग यहाँ नहीं है। यहाँ अदर्शन कहो तो भी मिथ्या दर्शन, अचारित्र कहो तो भी मिथ्या चारित्र, यहाँ अशब्द मिथ्या के अर्थ में लेना, हल ऐसा। अच्छा, होने रूप शुभाशुभ कर्मबंध के निमित्त है, इसे विशेष समझाते हैं। सुनना, मैं परजीवों को मारता हूँ इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को ज्ञानमय पने के सद्भाव से सतरूप हेतु ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, ऐसे आत्मा का, है ना। अगर इसको हाइड करो तो ऐसा ले लेना कि मैं मार सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को आत्मा का और राग द्वेष का उदय में ऐसी जो हनन क्रिया आदि का विशेष ज्ञान नहीं है, विशेष नहीं जानते, है ना, वो हाइड कर दो। और यहाँ इन्होंने आत्मा कैसा लिया, कैसा है आत्मा कि जो उसे ख्याल नहीं है, तो ज्ञान में पने के सद्भाव से शत्रुप और हेतु और ज्ञप्ति ही जिसकी क्रिया है, ऐसा आत्मा। फिर से बोलो, फिर से बोलता हूँ, देखो, इससे विशेष समझाते हैं। मैं परजीवों को मारता हूँ इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को, अल्प विराम करना, जीव को है तो उससे जोड़ोगे तो जीव को ज्ञानमय के सद्भाव से, ऐसा नहीं, ये तो यहाँ तक तो क्या लिया, ऐसे अध्यवसान वाले अज्ञानी को ज्ञानमय पने के सद्भाव से शत्रुप हेतु ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, एक इसकी है हर आत्मा की, ऐसे आत्मा। और दूसरा राग द्वेष के उदय में ऐसी हनन आदि क्रियाओं का क्या नहीं है, तफावत पता नहीं है, दोनों के बीच में भेद पता नहीं है, ये लिखा ना, क्रियाओं का विशेष नहीं जानने के कारण। देखो, अकेला कह सकते थे आत्मा और आश्रव के बीच में है ना, आश्रवती का तफावत खबर नहीं है, इसीलिए अज्ञानी है। मगर कैसा आत्मा, सतरूप हेतु ज्ञप्ति क्रिया जिसकी है, ऐसा आत्मा, क्योंकि यहाँ क्रिया लेनी है ना, ऐसी क्रिया वाला आत्मा, ज्ञान क्रिया जिसकी है, ऐसा आत्मा। और ये राग की हनन रूप, बचाने रूप सब ले लेना, पाप रूप, पुण्य रूप, सब क्रिया, इसके बीच में क्या नहीं है, विशेष है, ऐसा पता नहीं होने से, वेद ज्ञान नहीं होने से क्या करता है वो, ऐसी क्रियाओं का कर्ता बनते हुए अध्यवसान करता है, ये लेना है। देखो, भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से वह अज्ञान है, वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, फिर दूसरा क्या, भिन्न आत्मा का
अदर्शन, यानी बिन आत्मा का अनुभव ही नहीं करता। आत्मा का अनुभव तो वो इसको मिला के करता है, भिन्न रूप अनुभव नहीं करता है राग आदि से, इसलिए वो अदर्शन है। और ऐसा जो आचरण है, ऐसे दर्शन और ज्ञान पूर्वक का आचरण है, वो सब कैसा है? अचारित्र। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहा है? मिथ्यात्व कर रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कर रहा है। संसारी दुकान नहीं चलाता तो ज्ञानी चलाता, ज्ञानी तो आनंद करता है, पर संसारी फिर क्या करता है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र करता है। ऐसा तुम जब दुकान पे बैठो, ऑफिस की सीट में बैठो, तो क्या अज्ञान के वश अज्ञानी क्या करता है? दुकान नहीं चलाता, ऑफिस नहीं चलाता, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र करता है। इसका अर्थ क्या? कि संसार बढ़ाने का काम खुशी में बैठ के खुशी खुशी करता है। इसको पता नहीं, मैं तो ये भाषा में कह रहा हूँ, समझ आया कि इजीली एक ही काम है अपना, मुनि बनकर मोक्ष जाना। अगर एक काम से तुम जरा भी हटे हो, अगर एक काम तुम्हें प्रयोजनभूत है वो नहीं लगा हो, तो बाकी सब ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, अगर ये तुम्हें प्रयोजनभूत लगा हो तो वो किस में जाएगा? अस्थिरता में जाएगा, ज्ञेय में जाएगा। समझ में आया ना? अगर तुमने ये अपने को चैतन्य स्वरूप नहीं माना, तो वो ज्ञेय होते हुए भी, है ना, उसके साथ अध्यवसान का ही प्रसंग बनेगा। ऐसी बात है, इसकी चर्चा कल खोल के करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप